हम्म। हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का दूसरा केस करेंगे। ठीक है, तो अब पहला केस तो हम लोगों ने कर लिया था। यहाँ पे था कि डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो अब सेकंड केस क्या है? केस सेकंड है ना? केस सेकंड है denominator contains repeated linear factor, है ना? जैसे कि देखिए, ये आपसे मैं बोलूं कि आपको इंटीग्रेट करना है x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये लीनियर फैक्टर तो है, लेकिन इस पावर की वजह से ये दो बार आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे a अपॉन, अब ये जो पावर टू है इसको आप वन से टू तक काउंट करिए। तो पहले लिखेंगे x प्लस वन और फिर लिखेंगे x प्लस वन का होल स्क्वायर। सपोज यहाँ पे टू की जगह थ्री होता तो हम लोग करते a अपॉन एक्स प्लस वन, वी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा? x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वन और b, बस ये तो होगा ना। चलिए अब आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग, चलिए यहाँ पे x प्लस वन को जब जीरो करेंगे तो x की वैल्यू माइनस वन आएगी। तो चलिए हम लोग दोनों साइड यहाँ माइनस वन रखते हैं। यहाँ पे हम लोग x को रखेंगे माइनस वन। तो ये तो माइनस वन आ गया। माइनस वन जब आप यहाँ रखेंगे तो a जीरो हो जाएगा, तो b क्या होगा? b इज माइनस वन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या करिए, दोनों साइड कोफिशिएंट्स को कंपेयर करिए। अब इसे कोफिशिएंट क्या होंगे देखिए, x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए प्लस बी। मतलब यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। क्योंकि मतलब a की वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे पास x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि जिसको रखने पे b जीरो हो जाए और a निकल आए। तो अब हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट के मेथड से करेंगे। कोफिशिएंट का मेथड क्या होता है कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ऐसे रखा, और अब दोनों साइड से कोफिशिएंट को कंपेयर करिए। यहाँ पे आप देखोगे तो x का कोफिशिएंट कितना है? वन। यहाँ से आप देखोगे तो x का कोफिशिएंट कितना है? a। तो यहाँ से निकल के आएगा a इज इक्वल टू वन। मीन्स जो हमारा ये फंक्शन है, इट कैन बी रिटन एज वन अपॉन एक्स प्लस वन और माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो x dx आया, ये dx आया, ये dx आया, है ना? तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसको ऐसे ही रख करते हैं, देखिए ये तो लॉग वाला आ जाएगा, ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा? पावर फंक्शन। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? ये वाला हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस टू प्लस वन, जब आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस टू आएगा ना, अपॉन माइनस टू प्लस वन और प्लस सी, या ये आपका हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस वन, ये माइनस वन, ये प्लस हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड प्लस सी। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे इस टाइप से इसको इंटीग्रेट करना है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे।
मैं आपसे बोलूं आप इंटीग्रेट करो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले क्या करोगे, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर। इसको आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले देखिए ये तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे x प्लस टू। अब यहाँ देखिए यहाँ पे x क्या है, लीनियर फॉर्म में है कि नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इस पे पावर टू है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, b अपॉन एक्स, और ये पावर कितनी है, इस पावर को मैं ठीक से कर लेता हूं, ये ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे अब जो भी पावर लिखी है उसको वन से काउंट करिए, तो यहाँ पे पहले वन आएगा फिर टू आएगा। अब चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये तो हो गया x प्लस वन, और ये कितना हो जाएगा a एक्स स्क्वायर होगा, ये कितना होगा b एक्स प्लस टू इंटू एक्स, और ये हो जाएगा c एक्स प्लस टू, ठीक है ना। चलिए अब आप यहाँ पे सबसे पहले x को रखिए जीरो। जीरो रखने पे क्या होगा कि ये दोनों फैक्टर तो जीरो हो जाएंगे और ये बचेगा। तो जब यहाँ जीरो रखूंगा तो आएगा जीरो प्लस वन, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टू। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी हो गई, वन अपॉन टू। यहाँ पे हमने क्या किया, x को यहाँ पे हमने जीरो पुट किया, ठीक है, दोनों साइड। चलिए अब हम यहाँ पे दोनों साइड पुट करते हैं x को, क्या, माइनस टू। माइनस टू करने पे क्या होगा, ये तो हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा a की वैल्यू क्या निकलेगी, a की वैल्यू निकलेगी माइनस वन अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन फोर। और अब बचता है हमारे पास c। अब c की वैल्यू हम ऐसे वैल्यू रख के नहीं निकाल सकते, क्योंकि मेरे पास ऐसी x की वैल्यू नहीं है कि जिसको रखने पे ये दोनों फैक्टर जीरो हो जाएं और ये ना हो। तो यहाँ पे हम लोग फिर यूज करेंगे कोफिशिएंट मेथड को। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो, और यहां मैं आपसे बोलूं तो एक एक्स स्क्वायर यहां से मिलेगा, इसका कोफिशिएंट a। जब आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, b, और यहां से कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, या b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस ए। माइनस ए रखोगे तो आएगा वन अपॉन फोर, है ना। मैं इस स्टेप को फिर से एक्सप्लेन कर दूं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो x प्लस वन था इसको मैंने ऐसे लिखा, जीरो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, और मैंने इसको जो है ओपन कर दिया। चलिए पूरा कर लेते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, टू बी एक्स, सी एक्स और प्लस टू सी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है एक्स, टू बी प्लस सी, और यहाँ पे टू सी है कि नहीं, और यहाँ क्या लिखा है, जीरो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन। अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए प्लस बी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, जीरो, है ना। तो यहाँ से जब मैं b की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए, या b हो गया वन अपॉन फोर, ठीक है ना। तो हमारा जो ये फंक्शन आया x प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर, इट कैन बी रिटन एज माइनस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन, b कितना आपका है, वन अपॉन फोर एक्स, और c कितना है हमारा, वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर। चलिए अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये होगा माइनस वन अपॉन फोर लॉग
एक्स प्लस वन, यहाँ पे आप 1/4 को कॉमन ले लीजिए, तो देखिए इसको ऐसे लिखिए 1/x dx। यहाँ पे आप 1/2 को बाहर रखिए और एक कर दीजिए x पे पावर -2, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1/4 log x प्लस वन, ये तो log x का फॉर्मूला होता है ना, तो कितना होगा 1/4 log x, और ये पावर वाला रूल हो जाएगा n+1/n+1, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ x पे पावर -2 + 1 मतलब -1/-1, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है ना आप। तो चलिए आज हमने क्या कवर किया कि डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स।